चंडीगढ़ में आईएएस पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी से खुलासा हुआ है। पंकज अग्रवाल ने 100 करोड़ रुपए जमा कराने की मंजूरी दी थी। कोटक महिंद्रा से 100 करोड़ रुपए आईडीएफसी बैंक में जमा कराने की मंजूरी दी थी। पंकज अग्रवाल ने इन रुपयों से प्रॉपर्टी और ज्वेलरी खरीदी गई थी। अब सीबीआई को 2 और आईएएस के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि 2 और आईएएस के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। 100 करोड़ रुपए जमा कराने की मंजूरी पंकज अग्रवाल ने दी थी। बड़ा खुलासा हुआ है। चंडीगढ़ में आईएएस पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी से ये बड़ा खुलासा हुआ है और 2 दिन के रिमांड पर भी पंकज अग्रवाल को लिया गया है। पंकज अग्रवाल ने 100 करोड़ रुपए जमा कराने की मंजूरी दी थी। कोटक महिंद्रा से 100 करोड़ रुपए आईडीएफसी बैंक में जमा कराने की मंजूरी दी थी और पंकज अग्रवाल ने इन रुपयों से प्रॉपर्टी और ज्वेलरी खरीदी गई थी। अब सीबीआई को 2 और आईएएस के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां चंडीगढ़ में आईएएस पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी से ये बड़ा खुलासा हुआ है। पंकज अग्रवाल ने 100 करोड़ रुपए जमा कराने की मंजूरी दी थी। कोटक महिंद्रा से 100 करोड़ रुपए आईडीएफसी बैंक में जमा कराने की मंजूरी दी थी। पंकज अग्रवाल ने इन रुपयों से प्रॉपर्टी और ज्वेलरी खरीदी थी। अब सीबीआई को 2 और आईएएस के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले, यानी कि अब कई आईएएस अधिकारी इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन के सीबीआई के रडार पर है। कार्रवाई एक के बाद एक हो रही है और इससे पहले भी कई अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है, उनसे पूछताछ हो चुकी है, हिरासत में भी लिया गया। अब पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा किया गया है। पंकज अग्रवाल ने 100 करोड़ रुपए जमा कराने की मंजूरी दी थी। कोटक महिंद्रा से 100 करोड़ रुपए आईडीएफसी बैंक में जमा कराने की मंजूरी दी थी। पंकज अग्रवाल ने इन रुपयों से प्रॉपर्टी और ज्वेलरी खरीदी थी। अब सीबीआई को 2 और आईएएस के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले, यानी कि इस मामले में ये देखने वाली बात होगी कि और कितने ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो इस मामले में संलिप्त है, जिनके खिलाफ आगे कार्रवाई होगी, कितनों को हिरासत में लिया जाएगा। चलिए और जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, चंडीगढ़ में आईएएस पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई, 2 दिन की सीबीआई रिमांड पर भी है। अब लेकिन गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे किए हैं पंकज अग्रवाल ने। देखिए, यह बड़ा खुलासा तो एक ये भी है, 2 दिन के रिमांड पर लिया था। उसमें पंकज अग्रवाल ने ये माना है कि 100 करोड़ रुपया कोटक महिंद्रा बैंक में जो पहले जमा था वो इन्हीं की मंजूरी से आईडीएफसी बैंक में ट्रांसफर किया गया था 100 करोड़। और ये 100 करोड़ रुपया जो आईडीएफसी बैंक में जमा हुआ, इससे ज्वेलरी और प्रॉपर्टियां खरीदी गई थी। दरअसल पैसा मुनाफा कमाने के लिए तो 100 करोड़ रुपया ज्वेलरी और प्रॉपर्टी की खरीद में खर्च किया गया था। इसके अलावा ये खुलासे भी हुए हैं कि 2 और आईएएस, एक तो सीनियर, एक वो आईएएस हैं जो HBSCL हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो बिजली उत्पादन संयंत्र है, जो बिजली निगमों के एमडी रहे हैं, तो 2 साल तक लगातार रहे हैं और काफी मलाईदार महकमा ये समझा जाता है ये पोस्ट। एक आईएएस अफसर वो भी है और उसके अलावा एक और है। 2 और आईएएस के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। पुख्ता सबूत का मतलब यह है कि उनका ट्रैप में आना अब निश्चित है। और एक दूसरे जो आईएएस हैं वो अपने एक राजनीतिक आका से दिल्ली में मिलने गए थे, शायद मदद की गुहार लगाने गए थे, लेकिन उनकी मुराद पूरी होती नहीं लगी, क्योंकि सीबीआई को ठोस सबूत मिले हैं जिस आधार पर उन पर भी कार्रवाई तय होती लग रही है। तो 2 आईएएस और ट्रैप में जल्दी ही आ सकते हैं, क्योंकि सबूत उनके खिलाफ मिल गए हैं और उनको राजनीतिक पैरवी उनके लिए काम नहीं आएगी, इसलिए वो भी डरे हुए हैं। लेकिन देर सवेर, आज कल, 1-2 दिन में, 4 दिन में ये 2 आईएएस का और भी सीबीआई के शिकंजे में आना, गिरफ्तारी का उनका जो आशंका है वो बनी हुई है। जी बिल्कुल देवेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।